चलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी एक और नई कविता नीम को पढ़ते और समझते हैं। ये हमारा पाठ 9 है। इस पेड़ में नीम की जितनी भी अच्छी खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से समझाया गया है। देखें इनके कवि कौन है। इनके कवि जो हैं उनका नाम है लता पंत जी। ठीक है, तो लता पंत जी ने क्या किया है, इस कविता को लिखा है। चलो कविता को समझते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ठीक है, तो यहाँ नीम खुद ही अपने बारे में बोल रहा है कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर आप क्या करते हैं बेटा? डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, आपकी बीमारी का इलाज करते हैं। डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं। ना मैं कोई ओझा हूँ, ओझा जो झाड़ फूक करके इलाज करते हैं। ना ही मैं कोई वैद्य और हकीम हूँ। और वैद्य हकीम कौन होते हैं बेटा? जो हमारी नस को टटोल करके, नस क्या होती है? हमारी जो ब्लड वेन्स होती है ना, जो पल्सेस होती हैं, उसको चेक करके, जो हमारी पल्स होती है उसको चेक करके बताते हैं हमें क्या रोग हुआ है। वैद्य क्या करते हैं? जड़ी बूटियों से हमारा इलाज करते हैं। ठीक है, तो मैं इन चारों में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक साधारण पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम नीम है। ठीक है, आगे वो बोलता है मेरी सूखी पत्ती डालो। नीम को बोलता है कि जो मेरी पत्तियां जो है सूखी, जब सूख जाती हैं, उन सूखी पत्तियों को आप क्या करो? ऊनी कपड़ों में और अनाज में डाल दो। तो उससे क्या होगा? जो उनमें जो कीड़े लगते हैं बेटा, वो कीड़े नहीं लगते। आपको पता होगा, मम्मियां देखो कभी भी घर में करती हैं, तो आप देखना वो जरूर ये चीज करती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है नीम कि मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज में चालो। कि केवल मेरी सूखी पत्तियां आप क्या कर दो? अनाज में और ऊनी कपड़ों में डाल दो, तो उनमें जो कीड़ा लगता है, ठीक है बेटा, जो कीड़ा लग जाता है, जो उनको क्या करता है? कपड़ों को खराब कर देता है, अनाज को खराब कर देता है, वो मेरे इस पत्ती से क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। मेरी पत्ती में ऐसे गुण है कि जिससे वो ऊनी कपड़े और जो अनाज है उनको सुरक्षा मिलती है। फिर मेरी सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अभी मेरी ये जो सूखी पत्तियां, अगर आप क्या करोगे? इनको जलाओगे, तो क्या होगा? उनसे जो धुआं उठता है उससे क्या होते हैं? आसपास के जितने भी मक्खी मच्छर हैं वो दूर भाग जाते हैं। तो आप देखो नीम की जो पत्तियां हैं वह कितनी उपयोगी हैं। आगे वो बोलता है घनी पत्तियों के कारण, और इन्हीं घनी पत्तियों के कारण, घनी पत्ती क्या माने? पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां होती है बेटा, तो इस वजह से क्या होती है? जो मेरी छाया है वो बहुत शीतल होती है, मैं बहुत अधिक छाया देता हूँ। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। और कोई भी व्यक्ति जो क्या है, गर्मी से थक गया है और बहुत दूर तक चल के थक गया है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? थकान क्या होती है बेटा? कोई भी काम करते वक्त हम जो थक जाते हैं अचानक से, उसे हम थकान कहते हैं। ठीक है, थकने का जो फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड थकान। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति मेरे नीचे आता है, वो मेरी घनी पत्तियों से क्या होता है? उसको वो छाया मिलती है और उसको उस ठंडक मिलती है, जिससे क्या है? उसको आराम लगता है, वो थकान उसकी दूर हो जाती है। अब यहाँ पर पेड़ एक बहुत जरूरी संदेश दे रहा है बेटा, जो हमको, आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं भी ये बात सुन रही हूँ कि पेड़ मत काटिए, पेड़ मत काटिए, पेड़ मत काटिए। क्योंकि बेटा आपको पता होगा, अब तो आप लोग साइंस भी पढ़ रहे हो, यानी विज्ञान सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हो, और आपको पता होगा बेटा कि हमारे इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम यानी कौन? हमारा पारितंत्र, हमारा पर्यावरण, इसमें जो पेड़ है बेटा वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका माने क्या? उनका एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो हम सबको पता है। वो हम सबको क्या करते हैं? हमारी जीवनदायिनी वायु, हमारी प्राणदायिनी वायु, जिससे हम जी पा रहे हैं, ऑक्सीजन, उसे हमें देते हैं। आपको पता होगा बेटा, हम लोग कोई ऑक्सीजन नहीं बनाते। ऑक्सीजन तो केवल और केवल कौन बनाते हैं? केवल और केवल पेड़ ही बनाते हैं। और जब हम पेड़ काट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए नीम क्या कह रहा है? नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो पेड़ बोल रहा है कि भाई तुम मुझे क्यों काट रहे हो? मैं तो तुमको इतने सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और जब क्या है? जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, आपने शायद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुनी होगी, जिसको आप इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे अपना कैसे भोजन बनाते हैं बेटा? पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की किरणें, जल और मिट्टी, इन तीनों से मिलकर वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि सूरज की किरणों से मिलकर मैं क्या करता हूँ? हवा भी मैं शुद्ध करता हूँ। ठीक है, सूरज की किरणों से मिलकर मैं पौधों को पानी, पौधों को क्या करता हूँ? उनको मैं भोजन बनाने में उनकी हेल्प करता हूँ, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ? हवा भी शुद्ध कर देता हूँ मैं। ठीक है, हवा को मैं प्यूरिफाई करता हूँ। सोचो, हम आजकल देखा है ना आपने, लोग अब एयर प्यूरिफायर भी करने लगा है, खरीदने लगे हैं। बट नीम तो क्या है? नीम तो आपका प्राकृतिक क्या है?
वातावरण वायु को शुद्ध रखने वाला यंत्र है। तो जितने नीम के पेड़ लगाएंगे उतना क्या होगा, हमारे आसपास की जो वायु है वो शुद्ध होगी, बिना किसी प्रदूषण के होगी, बिना किसी गंदगी के होगी। तो इसलिए नीम के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, जितना हो उतना नीम के पेड़ लगाओ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। अब फिर नीम अपने बारे में बोलता है कि जब तक सूरज तारे रहेंगे, धरती रहेगी यानी अर्थ रहेगी, चंद्रमा रहेगा, तब तक क्या है, मेरी भी कहानी चलती रहेगी। क्योंकि ये बात सही है बेटा, जितना हमारे लिए सूरज तारे धरती इंपॉर्टेंट है, उतना ही पेड़ों का होना भी इस अर्थ पर इम्पोर्टेंट है बेटा, उतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। और ठानना माने निश्चय कर लेना, ठाननी माने क्या होता है बेटा, निश्चय करना। और मेरा तो क्या है, मैं जो नीम का पेड़ हूं, मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, वो क्या है कि मैं हमेशा सबको सुख दूं। तो देखो बेटा, पेड़ कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और हम लोग कितने, देखा जाए तो बेटा कितने स्वार्थी हैं कि केवल अपने लालच के लिए हम इतने महत्वपूर्ण पेड़ जो सारे जिंदगी क्या करते हैं, उसकी जड़ से लेकर के उसकी पत्ती फल फूल सब क्या करता है, हमारे काम आता है। पर परंतु हम क्या करते हैं, केवल अपने लिए घर बनाने के लिए हम पेड़ काटते जा रहे हैं, खेती की जमीन बनाने के लिए हम पेड़ काटते जा रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि जिस पेड़ को काट रहे हैं वो क्या कर रहा है। ऐसा करके हम केवल अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को कटने से रोकना है।